नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको कि सीएससी के माध्यम से आप कुरियर का व्यवसाय कैसे शुरू करेंगे। जी हाँ, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और सीएससी के माध्यम से आप कुरियर का व्यवसाय बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट कुरियर सर्विस फ्रॉम सीएससी। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं हम सीएससी के डैशबोर्ड पे। तो सीएससी में डिजिटल सेवा पोर्टल पे आईडी पासवर्ड के साथ जब आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको डैशबोर्ड। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो एडवर्टीजमेंट स्क्रॉल होती रहती है वहाँ पे दिख रहा है आपको तीसरे नंबर पे आके कि लाइव नाउ श्री मारुति कुरियर सर्विस इज़ लाइव थ्रू सीएससी टू प्रोवाइड लास्ट माइल कुरियर सर्विस टू द सिटीजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये कुरियर की सर्विस जो है लाइव हो चुकी है और उसके लिए क्या करना है कि आपको एक यूआरएल पे ओपन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे चले आएंगे। इसका यूआरएल है srimaruti.csccloud.in। ठीक है, इस यूआरएल को आपको ओपन करना है। यहाँ पे लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट लिख रहा है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो आईडी और पासवर्ड के साथ आप लॉग इन कर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही लॉग इन कर जाएंगे कुछ ऐसा दिखेगा आपको कुरियर सर्विस का सीएससी का डैशबोर्ड। यह है श्री मारुति कुरियर सर्विस उसका डैशबोर्ड। यहाँ पे ऊपर टोटल एप्लीकेशन कितनी है वो आपको दिख रही है। उसके बगल में सक्सेस ट्रांजेक्शन कितनी है, फेल ट्रांजेक्शन कितनी है और कितनी ट्रांजेक्शन कैंसिल हुई हैं, कितनी कुरियर कैंसिल हुई है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मेनू जो है लेफ्ट हैंड साइड में एक एक करके है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले है डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है वही है। उसके बाद है आपका बुकिंग। अगर आपको कुरियर बुक करना है, कोई भी पार्सल बुकिंग करनी है तो आपको बुकिंग पे जाना होगा। उसके बाद ऑप्शन है आपका पेमेंट रिसीव का और ऑर्डर ट्रैकिंग का, कैंसिल ऑर्डर का, एड्रेस डिटेल्स का और एक्सपोर्ट पिन कोड डिटेल्स का। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है लॉग आउट का। अब हम कुरियर बुकिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बुकिंग वाले मेनू पे जाएंगे और बुकिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो बुकिंग वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दो पिन कोड अपने से मांग रहा है। फर्स्ट है कि पिन कोड फ्रॉम या फ्रॉम पिन कोड, और दूसरा है टू पिन कोड, मतलब कहाँ से कुरियर कहाँ को जाएगा। ठीक है, और डिलीवरी मोड क्या होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ही मोड है सरफेस वाला, तो आपको वही चूज़ करना है। फिर चेक सर्विसेज पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद जो कंसाइनमेंट है आपके पास जो आया हुआ है कुरियर के लिए, उसका वेट कितना है वो यहाँ पे देना है, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। ये तीनों चीज़ देने के बाद जब आप यहाँ पे रेट कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो इसका रेट कैलकुलेट होकर यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, अगर ये रेट सही है, बुकिंग करना चाहते हैं तो आप बुकिंग पे क्लिक करेंगे। फिर बुकिंग का फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पिकअप एड्रेस और यहाँ पे रिसीवर एड्रेस, मतलब कहाँ से कंसाइनमेंट उठाना है और कहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ये जो कस्टमर है जो आपके पास कुरियर के लिए आया हुआ है, यहाँ पे उसका डिटेल्स रहेगा और जिस पते पे ये कुरियर जा रहा है उसका डिटेल्स यहाँ पे होगा। ठीक है, ये पूरा फिल करने के बाद जैसे ही स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे सेंडर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जो कुरियर, जो व्यक्ति, जो इंसान भेज रहा है, यहाँ पे उसकी डिटेल्स डालनी है। नेम, फ़ोन नंबर, पिन कोड, स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक फेच करके चला आएगा। ठीक है, फिर सबमिट पे क्लिक करनी है। उसके बाद ये पेमेंट कन्फर्मेशन पेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना पेमेंट बन रहा है। तो यहाँ पे कितना पेमेंट बन रहा है, 28 रुपये 32 पैसे। ठीक है, ये एक मिनिमम मैंने चेक किया हुआ है कि सेम पिन कोड से सेम पिन कोड पे अगर भेज जाए तो कितना कुरियर चार्ज बन रहा है। ठीक है, ये 28 रुपये 32 पैसे यहाँ पे चार्ज है। तो आपको क्या करना है कि पे नाउ पे क्लिक करना है और फिर आप डिजिटल सेवा पोर्टल के पेमेंट वाले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं कि सेल अमाउंट कितना है, 28 रुपये 32 पैसे। वॉलेट अमाउंट कितना है, वॉलेट से डिडक्शन कितना होगा, तो 23 रुपये 88 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे कमीशन जो है वो आपको इंस्टेंट मिल जा रहा है, मतलब वॉलेट से ही पैसा कम होकर माइनस हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे और पेमेंट ये सक्सेस हो जाएगा। अब ये पेमेंट सक्सेस हो गया तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पिन कोड एरिया में ये जो कुरियर की सर्विस है श्री मारुति की ये लाइव हो। ठीक है, अगर लाइव नहीं है तो क्या होगा, ये जो पैसा कटेगा आपको यहाँ पे इसके बाद कुछ एरर देखने को मिल जाएगा और ये पैसा 24 घंटे के बाद वापस आ जाएगा। अगर आपकी कुरियर सर्विस आपके पिन कोड एरिया में उनका पिकअप वगैरह लाइव है
तो ये पेमेंट करने के बाद आपको कुरियर का प्रॉपर जो रिसीव होता है वो रिसीव जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ कमीशन की। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि सेल अमाउंट कितना था 28 रुपये 32 पैसे, वॉलेट डिडक्शन कितना हुआ 23 रुपये 88 पैसे। अब इसके ब्रेकिंग पे आते हैं। बेस टैरिफ कितना था इसका 24 रुपये, ठीक है, उसमें जीएसटी कितना लगा 4 रुपये 32 पैसे। तो टोटल अमाउंट जो हमें कस्टमर से पैसा लेना है वो कितना है 28 रुपये 32 पैसे। ठीक है, और वॉलेट डिडक्शन कितना हुआ 23 रुपये 88 पैसे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कमीशन हो गया 4 रुपये 44 पैसे। अगर परसेंटेज के हिसाब से इसे बेस ट्रैफिक से कैलकुलेट करें तो लगभग मान के चलिए कि 20% का, लगभग 20% तक का कमीशन आता है यहाँ पे। ठीक है, ये अमाउंट जो दिख रहा है वो टीडीएस काटने के बाद दिख रहा है। तो आप चाहे तो इस बेस ट्रैफिक टैरिफ से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लें या फिर नेट अमाउंट से परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। दोनों मिला के आप देख सकते हैं कि कितना इस पर कमीशन जनरेट हो रहा है। दोस्तों ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि सीएससी के माध्यम से आप कुरियर की सर्विस कैसे शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।